दो मेन वजूहात हैं जिसकी वजह से आपका असला का लाइसेंस नहीं बन सकता। अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अगर आपका एनटीएन नहीं बना हुआ, गैर कानूनी असला रखने में आपका जो है पाकिस्तान आर्म ऑर्डिनेंस 1965 अप्लाई होता है, उसको 2 साल से लेकर 7 साल तक सज़ा हो सकती है। अगर आपका असला चोरी हो गया, लाइसेंस या असला, आप सबसे पहले फ़ौरन एफआईआर उसकी दर्ज करवाएं। आपका जो आर्म है वो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल, वो आप पकड़ा गया तो वो आपके साथ वो बराबर उसके साथ शराकतदारी आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहतसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं PSBKG डिजिटल। नाज़रीन, कानून ये है मैं खुशामदीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट शाहिद महमूद साहब। आज इनसे हम जानेंगे कि लाइसेंस बनवाने में जो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसका क्या तरीक़ाकार है, और जो लोग गैर कानूनी असला रखते हैं उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जा सकती है। ये तमाम तर तफसीलात जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं सर आप? ठीक है सर। लाइसेंस बनवाते हैं लोग, अक्सर उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो क्या प्रोसीजर है इसका? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो असला लाइसेंस है वो पहले इसका एक मैनुअल प्रोसीजर था, और इसमें आपको कई ऐसे स्टेजेस थी जहां पे आपको लोगों को रिश्वत देना पड़ती थी, और रिश्वत के बगैर, और उसके बाद आपको जो गवर्नमेंट की फ़ीस थी वो अदा करने के बाद आपको बड़ी मुश्किल से वो लाइसेंस जो है ना वो हासिल करना पड़ता था। अब नादरा की जो काविश की से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक जो है ना एक लिंक जो है ना वो जारी कर दिया है, जिससे आप ऑनलाइन असला जो है ना लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि मैं आपको साइट बताता हूँ, pal.nadra.gov.pk। उस लिंक को ऑनलाइन करके आप असला लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। ये तो ऑनलाइन तरीका है। अगर फिजिकली असले का लाइसेंस बनवाना हो तो उसका क्या तरीक़ाकार है? फिजिकल बनाने के लिए वो अब वो फिजिकल नहीं बनता सर, जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन बन चुका हुआ है, और आपको उसको अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ता है। क्या वजूहात हैं, कौन कौन सी ऐसी वजूहात है जिनकी वजह से असले का लाइसेंस नहीं बनता? दो मेन वजूहात हैं जिसकी वजह से आपका असला का लाइसेंस नहीं बन सकता। सबसे बड़ी बात, पहली बात है, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और अगर आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर हो चुकी है तो आप अपना लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते। और जो दूसरी मेन वजूहात में से एक वजूहात है, ये वो शामिल है, वो है कि अगर आपका एनटीएन नहीं बना हुआ या आप नॉन फाइलर हैं, आपको एक्टिव फाइलर होना ज़रूरी है। आप सालाना गोशवारी जमा करवाते हों और आप जो है ना एक फ़ाइलर हों तो आप अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे दस्तावेज़ात हैं जो असले के लाइसेंस बनवाने के लिए ज़रूरी हैं? ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए तकरीबन 9 से 10 जो है ना वो दस्तावेज़ आपको चाहिए। इसमें से सबसे पहले आ जाएगा आपके पास बैंक अकाउंट नंबर, आपकी एफिडेविट, आपकी CNSE की कॉपी, वैलिड CNSE हो, उसके बाद आपकी पिक्चर हो, वो 6 माह से ज़्यादा पुरानी ना हो, और उसकी वाइट बैकग्राउंड हो, जो आपने ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट देनी पड़ेगी। आपका हेल्थ सर्टिफिकेट हो, आपके पास एनटीएन नंबर हो, आपके पास आप एक्टिव फाइलर हो, उसके बाद आपके पास एक पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट हो जो पुलिस जारी करती है, उसके बाद एक सिग्नेचर फॉर्म निकलेगा, उसके ऊपर वो रिक्वायरमेंट है ऑनलाइन, और उसके बाद रिटेनर का जो NIC और उसकी पिक्चर हो। रिटेनर की मैं तफसील आगे जाके आपको बताता हूँ। अच्छा, ये तो आपने बता दिया, ये चीज़ें हमें जो दस्तावेज़ात हैं ज़रूरी हैं। ये जो ऑनलाइन फ़ीस है असले की, पहले तो ये बता दें कि ये है कितनी, और ये ऑनलाइन ही पे करनी पड़ती है या फ़िज़िकल बैंक में जाके जमा करवानी पड़ती है? वो आपको ऑनलाइन ही पे करनी पड़ती है। जो इसमें आता है गैर ममनुआ असला और एक ममनुआ असला, ठीक है। नॉन प्रोहिबिटेड के लिए आपकी 14,000 है, और गैर ममनुआ के लिए आपके 28,000 रुपये है। अच्छा, ये तो हो गया असले का कि किस तरह से उसका लाइसेंस बनवाते हैं। कुछ लोग गैर कानूनी तौर पर असला रखते हैं, उनके ख़िलाफ़ कानून क्या कहता है? गैर कानूनी असला रखने में आपका जो है पाकिस्तान आर्म ऑर्डिनेंस 1965 अप्लाई होता है,
और ये कहता है कोई भी शख्स अपने घर में, अपनी दुकान में, अपनी फैक्ट्री में गैर कानूनी असला जो है वो नहीं रख सकता। बेशक उसे कोई थ्रेट्स हैं या कोई अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए रखा हुआ है, वो बगैर लाइसेंस के अपने घर में असला नहीं रख सकता। तो इसके ख़िलाफ़ सज़ा क्या है? जो पनिशमेंट है वो बेसिकली गैर कानूनी असला रखने की वो सेक्शन 13 है जो इसमें लागू होता है। इसमें अगर कोई शख्स गैर जो है ना वो अगर कोई शख्स ऐसा गन लेके घूमता है बगैर लाइसेंस के असला, उसको 2 साल से लेके 7 साल तक सज़ा हो सकती है। और इसमें अगर सेक्शन 13 का सब सेक्शन 2B कहता है कि अगर कोई अपने घर में गैर ममनूआ असला रखता है, यानी कि एक होता है ना कि ममनूआ असला है उसमें वो जो आप उसमें सज़ा थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर गैर ममनूआ असला रखता है जैसे 9mm होगी, 32 बोर होगी, इसमें 4 साल से लेके 7 साल तक 7 साल की सज़ा। और आगे अगर सेक्शन 2C इसका कहता है, सब सेक्शन 2C कि अगर किसके कोई अपने घर में गैर ममनूआ असला रखता है जिसमें AK-47 राइफल वगैरह है, जो मशीन गन वगैरह होगी, इसकी जो सज़ा है वो 5 साल से लेके आपको कह लें कि 14 साल तक सज़ा हो सकती है। और जुर्माना भी कोई आयद होता है? उसके साथ जुर्माना भी वो कोर्ट की जुडिक्शन है वो कितना जुर्माना करती है। अच्छा, एक मिसाल के तौर पे हमने अक्सर देखा है कि लाइसेंस जो होता है ना असले का, वो किसी के नाम पर होता है और उसे लेकर कोई और फिर रहा होता है दंदनाता हुआ बाज़ार में, मार्केट में, तो उसकी क्या कैटेगरी है, उसके हवाले से कानून क्या कहता है? इसमें आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें सेक्शन 16 जो इस मामले में उनको डील करता है इस ऑर्डिनेंस का, कि अगर लाइसेंस मेरा है, मेरा कोई कज़न मुझसे वो आर्म ले गया है, तो बेशक वो लाइसेंस वाला है लेकिन वो भी एक जुर्म है कानूनन। और अगर वो मेरा लाइसेंस वाला असला पकड़ा जाता है उसको भी सेक्शन जो 16 है ऑर्डिनेंस का वो एक्टिव हो जाएगा और उसकी जो पनिशमेंट है वो तकरीबन 3 साल बनती है। ये पनिशमेंट उसे होगी जिसके नाम पर असला है या जिसके पास ये असला बरामद होगा? असला बरामद हुआ है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी जिसके नाम पर वो असला नहीं, वो बेसिकली वो लाइसेंस होल्डर है, उसके खिलाफ नहीं, क्योंकि जो वायलेट किया है वो किया है जिसने जो असला लेके गया है उसने पब्लिकली उसको मोस्टली होता क्या है कि आप वो पब्लिकली उसको दिखाते हैं और टिकटॉक बनाने के लिए उससे इस्तेमाल किया जाता है, सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसमें जो है ना वो पुलिस जब उसको पकड़ती है फिर नॉर्मली देखने में आया कि किसी लाइसेंस जो है वो किसी और के नाम का बना हुआ है लेकिन उस पर वो FIR काटी जाती है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि असला चोरी हो जाता है, तो वो चोरी होने के बाद में किसी कार्रवाई में वो असलहा पकड़ा जाता है किसी चोर या डाकू के पास या कहीं से भी बरामद होता है, तो उस हवाले से कानून क्या कहता है? अगर वो असला उसका चोरी हो गया है, सबसे बड़ी बात है कुछ लोग इसमें नेग्लिजेंसी कर देते हैं। अगर आपका असला चोरी हो गया, लाइसेंसी असला, आप सबसे पहले फ़ौरन FIR उसकी दर्ज करवाएं। अगर आप उसकी FIR दर्ज नहीं करवाएंगे तो अगर वो आपका जो आर्म है वो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल वो आप पकड़ा गया तो वो आपके साथ वो बराबर उसके साथ शराकतदारी आ जाएगी। अगर आपने उसकी रपट या उसकी FIR दर्ज करवाई होगी उसमें आपकी जो है ना वो आप बचत हो जाए, आपकी जो है ना सेफ्टी उसमें हो जाएगी। चलें, बहुत शुक्रिया। ये तो नाजरीन असले के हवाले से हमने जाना कि उसका तरीका कार क्या है, कैसे लाइसेंस बनवाते हैं, और साथ ही ये जाना कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर असला रखते हैं उनके ख़िलाफ़ क्या सज़ा है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए कानून ये है। अल्लाह निगहबान।